क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? जितना भी पैसा आता है वो सब चला जाता है पता नहीं कहाँ। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु के ऊपर वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में क्या चीज होने से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो आप हमारी पूरी सीरीज देख सकते हैं। प्रॉपर हम 16 डायरेक्शंस के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे घर में पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहीं बचत नहीं होती, तो क्या ये वास्तु की वजह से हो सकता है? तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। मैम, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज हम जानना चाहते हैं कि जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ये वास्तु की वजह से हो सकता है? बिल्कुल खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसा तो आ रहा है लेकिन वो डिस्पोज ऑफ होता जा रहा है। तो वो डिस्पोज ऑफ कब होगा? जब आपका पैसा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखा जाएगा या फिर आपकी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो इम्बैलेंस हो। अब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती कहाँ है? साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। हम अपनी सभी डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो 16 डायरेक्शंस हैं उसमें से 4 तो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। उसके बाद बाकी 4 जो होती हैं वो डायगोनल डायरेक्शंस होती हैं। और जो अब हम बात कर रहे हैं जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है, ये डायरेक्शंस को सब डायरेक्शंस कहा जाता है। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो होती है वो डिस्पोजेबल मतलब वेस्टेज की जगह है, एक्सपेंडिचर की जगह है। यहाँ जो भी चीज हम रखेंगे वो वेस्ट हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी या फिर हमारे काम ही नहीं आएगी, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंसेस बढ़ना, अगर आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्चे कंट्रोल में नहीं होते हैं, एक्सपेंडिचर्स आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो अगर आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट खराब है। बिकॉज ये डिस्पोजेबल की जगह है, जो भी चीज हम यहाँ रख देंगे भूल कर भी वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। आपको घर में वो वेस्ट ही मिलेगी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सामान हो, चाहे आप वहाँ सोए बैठे तो भी आप जो भी वहाँ चीज रखेंगे वो यूजलेस हो जाएगी, बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। साथ ही में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होने से पेट की समस्याएं भी आपको दिखाई देंगी। आपके घर में अगर किसी का बेडरूम भी वहां होगा तो आप देखेंगे उसको पेट की समस्याएं रहनी शुरू हो जाएंगी। तो ये डायरेक्शंस जो होती हैं कुछ हमारी, उसमें जिसमें साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आती है वो बिल्कुल भी अच्छी डायरेक्शंस में नहीं मानी जाती है। लेकिन हर चीज की इम्पोर्टेंस है, हर डायरेक्शन की भी इम्पोर्टेंस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। ओके मैम, तो जो आपने हमें बताया कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में हमें क्या चीज बनानी चाहिए घर में? जैसे कि ये डिस्पोजेबल की जगह है तो हम डिस्पोज ऑफ क्या करते हैं, अपना वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप टॉयलेट बनाएं। जैसे हमारी बहुत सी मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट, हम टॉयलेट्स नहीं बना पाते हैं। तो सबसे अच्छी जगह जो आपके टॉयलेट की बनाने की है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है। ये डिस्पोजेबल जगह है। तो आप यहाँ अपना टॉयलेट बनाए, आप अपना यहाँ सेप्टिक टैंक बनाए, आप यहाँ पर डस्टबिन भी रख सकते हैं। तो जो भी चीज वेस्टेज की है आप वो यहाँ पर वो वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। तो सेप्टिक टैंक, आपका वॉशरूम, आपका डस्टबिन, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं ताकि यहाँ की एनर्जी हम उसी तरीके से मेंटेन करें कि हम जो भी रख रहे हैं वो हमारे काम की चीज नहीं है, वो डिस्पोज ऑफ करने की ही जगह है। तो इसलिए वो सामान भी ऐसे ही रखें जिसकी जरूरत ही नहीं है, जिसको डिस्पोज ऑफ ही होना है। हम्म। तो मैम, मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि क्या चीज होनी नहीं चाहिए, बट अब इससे तो क्लियर हो गया है कि इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो वास्तु दोष ही होगा। बहुत कुछ चीजें बिल्कुल, बट लेकिन इन चांस अगर कोई चीज है, क्योंकि काफी सारे लोग बना देते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करें? देखिए हर चीज की रेमेडी होती है। जैसे हम हर सीरीज में बात करते हुए आए हैं कि अगर वहां पर कुछ गलत चीज स्थापित हो गई है, जैसे वॉशरूम टॉयलेट्स गलत जगह आ गए हैं जहाँ नहीं होना चाहिए, तो हम उस डायरेक्शन की वहां पर कलर्स और हम मेटल्स यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम रेमेडीज कर देते हैं। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ कुछ बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि बेडरूम अगर आप यहाँ पर करते हैं
तो कोई भी इंसान जो यहाँ पर सोएगा बैठेगा, उसके जो आइडियाज होंगे वो सब मतलब कुछ भी सोचेगा करना चाहेगा तो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा, वो डिस्पोज ऑफ ही हो जाएंगे, साथ में उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आने लगेंगी। तो इसीलिए अगर किसी जैसे आप इसकी रेमेडी क्या होगी, अगर यहाँ बेडरूम होगा तो आप उसका जो बेड है, क्योंकि साउथ वेस्ट के ही साथ में साउथ भी आता है और साउथ वेस्ट भी आता है, तो एक कमरे में अगर वो कमरा थोड़ा भी बड़ा होगा तो साउथ वेस्ट या साउथ उसमें कवर हो रहा होगा, तो आप जो बेड है वो साउथ वेस्ट या फिर टुवर्ड साउथ खिसका दो। आप साउथ साउथ और साउथ वेस्ट में बेड डाल रखे उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, तो ये हुई रेमेडी अगर वहां पर बेडरूम हुआ। ऐसे ही अगर वहां पर मंदिर है तो देखिए मंदिर की तो कोई भी रेमेडी नहीं होती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जोन होता है मंदिर की, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ बैठ के अगर आपने कोई प्रार्थना करी तो वो भी तो वेस्ट हो गई ना, तो वो वेस्ट प्रार्थना तो किसी काम ही नहीं आएगी। तो मंदिर की तो हम यहाँ कोई रेमेडी नहीं करेंगे, मंदिर को अच्छा है कि आप शिफ्ट ही कर दें, कि यहाँ बैठ के आप जो भी भगवान से मांगेंगे वो सिग्नल्स भगवान तक पहुंचेंगे ही नहीं, वो पहले ही डिस्पोज ऑफ वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मंदिर को तो यहाँ से शिफ्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन हम करते हैं मंदिर में बैठकर। उसके साथ में यहाँ किचन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब किचन अगर यहाँ होगी तो हम जो भी यहाँ पर अपना खाना रखेंगे, जैसे हम किचन में अपना ग्रेन्स भी भर के रखते हैं, सामान रखते हैं, दाल मसाले रखते हैं, तो वो वेस्ट ही हो जाएगा। वो हम पौष्टिक, जब हम वो खाना बनाएंगे तो बच्चों में वो पौष्टिक गुण उसके पहुंच ही नहीं पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस जोन में जो भी हम खाना बनाएंगे वो डिस्पोज ऑफ ही होना है, वो खत्म ही होना है, वो खराब ही होना है, तो उसका पोषण हमारे शरीर में लग ही नहीं पाएगा। तो इसलिए किचन भी यहाँ बिल्कुल नहीं बनानी है। तो ऐसे किचन खराब, बेडरूम खराब, यहाँ पर मंदिर भी ठीक नहीं है। साथ ही में अगर आपने यहाँ पर कोई भी कीमती सामान रख दिया, जैसे कि अपनी ज्वेलरी रख दी, अपना पैसा रख दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाएगा। आपका वो पैसा आपके कभी भी काम नहीं आएगा जो आपने साउथ वेस्ट में रख दिया। तो कोई कीमती सामान, ज्वेलरी या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर्स, जैसे कि प्रॉपर्टी पेपर्स भी अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं हमारी खत्म हो जाएगी, काम नहीं आएगी। तो ये सब चीजें भी बिल्कुल भी भूल कर भी यहाँ नहीं रखनी है। तो इसीलिए वो जोन बोला जाता है एक्सपेंडिचर का, कि पैसे जो यहाँ पर रखें तो वो खराब चीजों में ही हमारे खत्म हो गए, खर्च हो गए, तो वो तो बिल्कुल मैम काम क्या ही इस नहीं। डायरेक्शन के अंदर स्टोर रूम बना सकते हैं? देखिए स्टोर फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस स्टोर रूम में कोई एक्सपेंसिव चीजें अपनी ना रखें, कि आप वहाँ एलमीरा रख दें और वहाँ अपने वैल्यूएबल्स रख दें, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, आपने अपना रजाई, गद्दे, चादर, कपड़े, कुछ ऐसी चीज रखी हुई है तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल है जो यूज में नहीं आ रही है, लेकिन अपनी कोई वैल्यूएबल्स आप वहाँ बिल्कुल नहीं रखेंगे, वरना वो वेस्ट हो जाएगी। आप स्टोर बनाएं लेकिन ऐसी चीजें रखें जो रेगुलर काम में नहीं आ रही, तो वो और आप मैम वहाँ इस रखें। डायरेक्शन के अंदर हमें स्टेयर्स बनानी चाहिए? हाँ, आप स्टेयर्स बना सकते हैं, बिकॉज ये सर्दर्न डायरेक्शन में आता है। साउथ हमारा हेवी एक्सेप्टेबल है, भारी एक्सेप्टेबल है, ऊंचाई भी एक्सेप्टेबल है, तो आप यहाँ स्टेयर्स अपनी बना सकते हैं, वो एक्सेप्टेड है। तो मैम हमें अपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन से कलर्स का यूज करना चाहिए? देखिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ अर्थ एलिमेंट का जोन है। अर्थ एलिमेंट, और हम अब हर में बात कर रहे हैं वीडियो में, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, तो उन्हीं से कनेक्टेड हम कलर्स की बात करते हैं। तो हम जब अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये अर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ जो हम कलर्स यूज करेंगे तो अर्थ एलिमेंट के कलर्स हुए ग्रीन कलर, येलो कलर, गोल्डन कलर, तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। आप यहाँ ऑफ वाइट और ग्रे भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ बात है यहाँ कौन से एंटी कलर्स हैं जो कि एंटी एलिमेंट से रिलेट करते हैं। तो यहाँ का एंटी एलिमेंट जो है वो है एयर एंड वाटर, तो उससे रिलेटेड कलर्स जो होते हैं वो होते हैं ब्लू, ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन। तो ये वाले कलर्स हम यहाँ पर यूज करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं तो इस डायरेक्शन को हार्म करते हैं और वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्शंस में जो कलर्स कोऑर्डिनेशन है वो वैसे ही चलना चाहिए जो होना चाहिए। तो इसके अलावा मैम आप कुछ और बताना चाहते हैं हमें अपने इस डायरेक्शन के बारे में? देखिए सभी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिस्पोजेबल जोन या वेस्टेज जोन है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक खराब डायरेक्शन है, क्योंकि हर घर में हमें वॉशरूम्स, टॉयलेट चाहिए ही चाहिए, डस्टबिन भी सबको चाहिए। तो अगर आप ये वाली जगहें नहीं होंगी तो आप कैसे वो डस्टबिन और अपने टॉयलेट या सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं?
तो आप जब आप वास्तु कराते हैं तो प्रॉपरली जब आप 16 डायमेंशनल अपना वास्तु कराएंगे, वो जोन्स आपके निकलेंगे, तो जब आपको प्रॉपरली अपने वॉशरूम्स की डायरेक्शन मिलेगी, तो वहां पर जब आप टॉयलेट्स बनाएंगे तो वो हार्म नहीं देंगे। इसलिए हर डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है किसी ना किसी तरीके से, तो ये भी डायरेक्शन आपकी डिस्पोजेबल चीजों को रखने के लिए, स्थापित करने के लिए जरूरी है। तो ये था हमारा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियो की हमें क्या चीज वहां पे रखनी चाहिए, क्या चीज नहीं रखनी चाहिए, क्या कलर हमें यूज करने चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके विजिट करें, कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैम का नंबर शो हो रहा है, अगर किसी को मैम से डायरेक्टली कॉल करके बात करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मैम वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो आपको अगर अपने घर का वास्तु चेक कराना है तो आप करा सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे जी।